गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम वैभव झा, योर फिजिकल टीचर। आज हम लोग करे योग रहे निरोग योगाभ्यास करेंगे। और योगाभ्यास में सबसे पहले आसन खड़े खड़े करेंगे, जितने आसन आप लोग को ज़रूरी है। फिर बैठ के और फिर लेट के। खड़े खड़े आसन में से पहले, आसन वगैरह या कुछ भी योगाभ्यास करने से पहले योगा प्रेयर करना जरूरी है। हम लोगों के भारतीय संस्कृति के अनुसार पहले योगा करने से पहले योगा प्रेयर यानी प्रार्थना जरूरी है। प्लीज ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आई, बॉडी योर हेड, रिपीट आफ्टर मी। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जंतम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। चलिए, तो आपको खड़े खड़े जितने आसन है वो बैठ के फिर लेट के जितने भी वो सब आसन है वो बताएंगे। उसके बाद फिर प्राणायाम से पहले मुद्रा की जानकारी देंगे। क्लास 8 में भी है मुद्रा, फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाया गया है। 9, 10 बच्चे 5 से लेके 12 तक के बच्चे का सिलेबस में योगा आता है, तो उसमें सभी का आपको आ जाएगा अगर देखेंगे तो। वैसे योगा तो सबके लिए ज़रूरी है, पर आप सिलेबस में भी फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारा दिया हुआ है, सब रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये अभी हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन, ताड़ासन नाम पड़ा ताड़ के पेड़, जो काफ़ी लंबा होता है और सीधा होता है। ताड़ का पेड़, उसी के नाम से इसका ताड़ासन पड़ा। बच्चे को इसलिए ये कराया जाता है कि उसका हाइट बढ़े। हाइट बढ़ाने का जो आसन है वो है ताड़ासन। दूसरा आसन है आपका वृक्षासन। बच्चे का दिमाग बहुत चंचल होता है, इधर उधर पढ़ाई के समय कभी इधर भागता उधर, तो दिमाग को तेज बनाने के लिए, दिमाग को एकाग्र करने के लिए, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वृक्षासन जरूरी है। वृक्षासन, एक पैर पे मैंने जितना भी डेमो दे रहा हूँ, जितना भी आसन का, वो कुछ समय के लिए दे रहा हूँ। कुछ ही समय में आपको सारी जानकारी मिले, पर आप कुछ कुछ सेकेंड उस पर 20 सेकेंड 30 सेकेंड दे के आप वो कर सकते हो अच्छे से। 2 आसन हुआ, पहला ताड़ासन, दूसरा वृक्षासन, तीसरा पदहस्तासन। पद मिस होता है पैर, हस्त मिस होता है हाथ। तो अपने हाथ से पैर को टच करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जितना आपको आ रहा है उतना कीजिए। ये नहीं टच नहीं हो रहा है तो ये कुछ गलत करेंगे, इससे फिर गलत इफेक्ट पड़ेगा। घुटना नहीं मोड़ना है इसमें। आराम से जितना आ रहा है टच कीजिए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जितना धीरे धीरे सब हो जाएगा। 3 आसन मैंने अभी देखा, ताड़ासन, वृक्षासन, पदहस्तासन। चौथा आसन मैंने अभी चक्रासन बता रहा हूँ। ये देख, 4 उंगली पीछे, अंगूठा आगे, पीछे की तरफ देखना। लचीला बनने के लिए ये जो आगे का 2-3 आसन है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होता है। ये राइट से राइट त्रिकोणासन में दूसरा हाथ ऊपर, नज़र भी ऊपर, फिर लेफ्ट से लेफ्ट दूसरा हाथ ऊपर, नज़र भी ऊपर। ओके, अपने हिसाब से 4-5 बार कर सकते हो। 5 आसन मैंने किया अभी। पहला किया ताड़ासन, ऐसे बोला। दूसरा किया वृक्षासन, ऐसे बोला, ठीक। तीसरा किया ये पदहस्तासन, फिर चौथा किया चक्रासन, और 5वां किया 5 आसन। अब बैठ के जो आसन करेंगे वो लोग बताता हूँ। ये भद्रासन हो गया,
इसमें रिलैक्स हो जाएंगे सांस लेते हुए आगे। फिर इसके बाद बंधासन, इससे घुटने का दर्द ये सब कुछ सही होता है। इसके बाद वज्रासन, वज्रासन हो गया। वज्रासन में भी फिर ये अर्ध उत्तरासन करेंगे। तो अर्ध उत्तरासन, अभी जो हम लोग बैठे हैं ये है सुखासन। सुखपूर्वक आसान से बैठते हैं, कभी खाना खाते हैं या कभी कहीं बैठते हैं तो ये सुखासन में हमको सुख की प्राप्ति होती है, बैठने में अच्छा लगता है। तो यही सुखासन हो गया। सुखासन के बाद अब हम लोग वक्रासन करेंगे। वक्रासन में दोनों पैर सीधा, हाथ पीछे। जो पैर, एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरा पैर जो सीधा है वही हाथ भी सीधा आएगा, और इसको पीछे से देखना है। फिर इसको अपोजिट दूसरे तरफ, दोनों पैर सीधा है, इस पैर को मोड़े और ये पैर सीधा है तो वही हाथ आगे आएगा। ये आगे वाला हाथ इस घुटने के पीछे से जो सीधा वाला पैर है उस घुटने को टच करके पीछे की तरफ देखें। ओके, वक्रासन। वक्रासन होने के बाद अभी लेट के जो भी आसन है वो करेंगे। तो लेट के जितने भी आसन है, जैसे अभी आराम से लेटेंगे, मकरासन हो गया। इसी में ये पैर उठा के शलभासन, इसके बाद से ये भुजंगासन, इसको हाथ करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो ऐसे भुजंगासन। भुजंगासन के बाद सेतु बंधासन, ये मोड़ेंगे, इसमें ये दोनों को अच्छे से पकड़ेंगे, एंकल को होल्ड करने के बाद बीच बॉडी जितना आप उठा सकते उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के बाद और भी है, शवासन है, बहुत सारा आसन है। शवासन लास्ट में इसके बाद करेंगे। शीर्षासन भी आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए जोड़िए। शीर्षासन से दिमाग बढ़ता है, तेज होता है, मगर ये याद रहे कि इस पे वेट ना आए, ना पीछे पे वेट आए, बीच वाले पे वेट आए। शीर्षासन में गलत तरीके से ना करे। आपका ब्रेन जिसका ऑपरेशन हुआ है या दर्द कर रहा है तो वो ना करे अभी। कोई कमज़ोर है पहले से तो वो भी नहीं करे, बीमार है। जो ठीक ठाक है, कर सकता है वही कीजिए, और उसका जो ये इस करने से चेहरे पे भी, फेस पे भी शाइनिंग आएगा, चमक आएगी, अच्छा होगा। प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मेरा भी प्रैक्टिस छूट गया और भी अच्छे से करते हैं।
तो आप लोग भी धीरे प्रैक्टिस करें, नहीं हो रहा है तो दीवार का सहारा या पेड़ का सहारा लेके आप लोग भी कीजिए, धीरे धीरे सही हो जाएगा। बच्चों के लिए दिमाग बढ़ाने के लिए, तेज़ होने के लिए, क्लास में अच्छा करने के लिए ये योगा का जितना भी आसन है वो आप कीजिए। फिर लास्ट में हम लोग सब पूरे आसन कर लेंगे, तो लास्ट में सब आसन करेंगे। सब आसन में बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ना है, आराम से सोना है, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ना है, ढीला। एकदम मुर्दे की समान, कुछ नहीं, जान है ही नहीं, पूरा लेट के आराम से सब आसन सब। अभी इसके बाद हम लोग अभी जो करेंगे